बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वन स्पेशल के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आसिफ खान मेरा नाम है और आज हमारा पीएसएल के सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है। हमने 13 फरवरी से शुरू किए थे प्रोग्राम्स और हम बिला नागा बिला तातुल आपके सामने रोज़ाना हाजिर होते रहे और आपको अपडेट्स हमने दी पीएसएल के मामलात पर। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के दूसरे मामलात पर भी हमने बात की। उसके अलावा दूसरे जो दीगर खेल हैं उनमें होने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी हम इस प्लेटफॉर्म से आपको देते रहे। उसके अलावा बड़ी बड़ी शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक रहीं, जिसे मैं ख़ास तौर से अगर नाम लेने पर आऊँ तो किसी से ज़्यादती हो सकती है, इसलिए मैं नाम नहीं लेता। सबसे बड़ी शख्सियत जो मेरे साथ बैठी हैं वो तो बदियुज़्ज़मा साहब है, कराची के हमारे होनहार रिपोर्टर भी हैं और उसके अलावा तजियाकारी भी करते हैं, अब तो तजियाकार भी हैं। कल के फ़ाइनल पर बात होगी। पीएसएल का फ़ाइनल जीत लिया लाहौर कलंदर्स ने और मुसलसल दूसरी मरतबा फ़ाइनल जीतने वाली ये पहली टीम बनी है। लाहौर कलंदर्स ने थ्रू आउट द पीएसएल डोमिनेट किया और टॉप ऑफ द टेबल फिनिश किया था लाहौर कलंदर्स ने और अपनी कारकर्दगी का तसलसल उसने बरकरार रखा और फाइनल जीतने में कामयाब हुई। मुल्तान सुल्तान को शिकस्त हुई, गो कि सिर्फ एक रन से शिकस्त हुई, लेकिन शिकस्त बहरहाल शिकस्त है। बाकी जो अवार्ड्स हैं, अगर ट्रॉफ़ी को हटाकर बात करें तो ज़्यादातर अवार्ड्स बल्कि सारे अवार्ड्स एक आध को छोड़कर तमाम ही मुल्तान सुल्तान के हिस्से में आए। इस हवाले से बात होगी। उसके अलावा ड्रीम टीम बनी है पीएसएल की, उस हवाले से बात होगी। शाहीन शाह अफरीदी उसके कप्तान हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे मामलात, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तमाम ही बड़े खिलाड़ियों ने की। बाबर आजम ने की, उसके अलावा रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाहीन अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसका अहवाल हमें लाहौर के हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं एजाज शेख साहब, तजियाकार हैं, वो देंगे। एजाज शेख साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। लाहौर कलंदर्स जीत गए भाई, पीएसएल मुबारक हो। लाहौरी आपको, लाहौर के आप हैं तो लाहौर को आप सपोर्ट कर ही रहे होंगे। बिल्कुल, पहले खैर मुबारक और सेकेंडली ये है कि ये पूरा पाकिस्तान जीता है। जितना अच्छा मैच हुआ है आईपीएल के मुकाबले से भी बढ़कर ये मैच हुआ है और जितनी दुनिया देखने के लिए आई तो जैम पैक हुआ, बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ। आखिरी बॉल पे हुआ, सिर्फ एक रन से लाहौर कलंदर के नाम फतह हुई। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा अच्छा मैच हुआ। जी हाँ, बदियुज़्ज़मा साहब की जानिब चलता हूँ, कराची स्टूडियो में बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक हो? बस आपको देखता हूँ क्यों अच्छा हो इतना जाता अफसरदा क्यों हो? हूँ। मैं आपको देखता हूँ अच्छा हो जाता हूँ। तो अफसरदा हो गए हो तुम? कहाँ मैं अफसरदा कहाँ हूँ? तुम्हें कहीं और भी मैं चाह जाना रहा था कि कोई और टीम जीते, लेकिन कोई और टीम ओ हो मसला ये कोई और टीम कौन सी जीता है? बस जो दूसरी टीम थी, कौन सी? सियालकोट की? जो दूसरी टीम थी उसके साथ सियालकोट की टीम? पता नहीं यार ये क्या, ये किस किस्म की तुम? लाहौर के साथ कौन खेल रहा था? और भाई कोई भी खेल रहा हो, दूसरी टीम क्या होता है? दूसरी टीम क्या होता है? लाहौर जीती है, मैंने कहा यानी आप मुल्तान को फेवर कर रहे थे? इनमें एक ऐसा वो होता है ना कि एक इतना ज़बरदस्त स्टार्ट लिया और मैच जीतने की तरफ आप चले गए, फिर जब आपको 9 रन की अभी से चलो वो तो हम बात करेंगे। अब तो जीत गया ना, पाकिस्तान जीता है बकौल एजाज शेख के। पीएसएल है, कोई भी टीम जीते। तीसरी गेस्ट हमारी कल भी आपने देखा, उनका नाम तो शबनम हयात है, लेकिन वो क्रिकेट के शोबे से वाबस्ता है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं इस वक्त, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आती हुई। सदर्न रीजन से अभी खेला, विकेट कीपर बैटर हैं और बहुत अच्छी विकेट कीपर बैटर हैं। उसके अलावा भी दूसरे शोबों में भी अब इन्होंने नंबर आजमाई शुरू की है और कोई फिल्म बन रही है क्रिकेटर्स पर, उसमें बहुत ही बड़ी पाकिस्तान की अदाकारा हैं, उनका नाम मैं नहीं ले रहा अभी, उनके साथ ये काम कर रही हैं। शबनम हयात साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने टाइम निकाला, कल मुकाबला देखा? जी बिल्कुल मैंने आपकी देखा। फेवरेट टीम कौन सी थी? दोनों ही मेरी फेवरेट थी, लेकिन मुल्तान सुल्तान की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा फेवर थी क्योंकि वो मेरे ही रीजन की टीम है, तो मैं उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। लेकिन लाहौर को तो मैं जैसे पीएसएल शुरू हुआ है तो उन्हीं को सपोर्ट करती भी आई। मुल्तान सुल्तान तो बाद में बनी थी ना। जी जी। तो शुरू से मेरी लाहौर कलंदर ही टीम जो थी वो फेवरेट थी, तो दोनों के साथ मेरी नेक तमन्नाएं थी, लेकिन दिल चाह रहा था कि मुल्तान। चले एजाज शेख साहब, आपकी टीम जीती है, आपसे शुरू करते हैं। आपने क्या देखा कल के मैच में? क्या टर्निंग पॉइंट या क्या ऐसी वजह हुई जो मुल्तान को शिकस्त हो गई? आसिफ भाई, दोनों टीमें बिल्कुल हम पल्ला थी। कोई 19-20 का ही सिर्फ फ़र्क था, सिर्फ लक थी जिसकी कल मैं बात कर रहा था कि किस्मत ने साथ दिया तो लाहौर के अंदर दूसरी बार लगातार चैंपियन बन गई। अगर किस्मत उनका साथ दे देती, एक रन जिसमें हिचकिचाहट थी, वो लास्ट रन तीसरा रन लेने के लिए दौड़े थे, अगर थोड़ा सा हेजिटेट ना करते दोनों बैट्समैन बिटवीन द विकेट तो शायद रिजल्ट ये ना होता और मैच टाई हो जाता और सुपर ओवर पे चला जाता। और ये टर्निंग पॉइंट की जहाँ तक बात है तो 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से मैच के कई उतार चढ़ाव आए। एक तो मोहम्मद रिजवान का जो कैच हुआ, डेविड वीजे ने लिया, बाउंड्री पे सिक्सर था तो उन्होंने अच्छा कैच लिया मेरे ख्याल से। नंबर 2 जो सबसे अहम बात थी वो ये थी
कि जब शहीन शाह अफरीदी ने पहले 2 ओवर्स किए तो उनकी खूब पिटाई हुई, खूब दुर्गत बनी, जमकर बैट्समैनों ने इंजॉय किया उसको खेल के और बिल्कुल साम सूख गया था जो स्टेडियम में लोग लाहौर कलंदर की फेवर में बैठे हुए थे। लेकिन जब वो दूसरा स्पेल करने के लिए आए आखिरी 2 ओवर्स तो उसमें उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि खेल का पासा ही पलट दिया और उन्होंने शहनशाह अफरीदी ने सिर्फ 4 विकेटें हासिल की, लगातार 4 विकेटें हासिल की और बड़े अहम बैट्समैन उसमें शामिल थे, पुलाड़ भी था, टिम डेविड भी थे। तो जिस तरह उन्होंने वो बॉलिंग की, एक तो ये हो गया। तीसरे नंबर पे जमान खान ने जो लास्ट ओवर किया उनमें जो कॉन्फिडेंस की झलक नज़र आई तो ये चीज़ साबित होगी कि जिस तरह उन्होंने पहले मैच में जब ओपनिंग मैच था तो 1 रन से सिर्फ फतेहयाब हुआ था। वो लास्ट ओवर के स्पेशलिस्ट है, लास्ट ओवर के वो स्पेशलिस्ट हैं और जल्दी से बात 15 रन चाहिए थे, 15 रन चाहिए थे उस मैच में और इसमें 13 रन चाहिए थे और उन्होंने उसमें भी कमाल कर दिखाया। ठीक है, 3-4 चीजें, ठीक है, ये 3 चीजें एजाज शेख ने बताई। आपके ख्याल में क्या टर्निंग पॉइंट रहा? देखिए, जिस तरीके से लाहौर ने बैटिंग की थी और लाहौर को मुल्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से फंसा लिया था। यानी कि 15 ओवर में आप जो देखेंगे 114 रन थे, 15 ओवर में 114 रन थे और आखिरी 5 ओवर में 85 रन बने। तो मेरे ख्याल में ये जो रन्स जो दिए वहाँ पर जो मुल्तान के बॉलर थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने आते ही जो 15 बॉलों पे 44 रन किए वो तेज़ तरीन रन थे, जिसकी वजह से 85 रन बन गए। और आखिरी ओवर मुझे नहीं पता पीएसएल का इतना टॉप क्लास बॉलर जो है एहसान उल्लाह आखिरी ओवर में अपने 24 रन दे देता है। तो वो 24 रन मुझे लग रहा है कि वही 24 रन जो थे वो लाहौर की फतह को के लिए आगे ले गए। फिर आप जब बैटिंग करने के लिए आते हैं तो बैटिंग में मुल्तान सुल्तान ने बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ लिया, उस्मान और रिजवान ने। फिर उस्मान के आउट होने के बाद जो बैटिंग की रैली रेसो ने, उसने बिल्कुल टारगेट के मुताबिक की। तो 10 ओवर में 107 रन जब बन गए और जिस बॉल पर रैली रेसो आउट हुए हैं वो बहुत कोई इतना आउट होने वाला बॉल नहीं था, बिल्कुल नीचे रहा, जिस पर रैली रेसो ने थोड़ा सा बात भी की, उस पर आपस में दोनों की बातचीत भी हुई। तो अगर ये रेले रेसो आउट हो गए तो मेरे ख्याल में रिजवान जो उतनी देर से खड़े हुए थे, मुझे लग रहा था कि रिजवान को अब लंबा खेलना चाहिए, क्योंकि अगर रिजवान लंबा खेल जाते तो फिर आप दीगर जो बैट्समैन आपके साथ आ रहे हैं उनको आप खिला सकते थे। तो आखिरी में आसिफ भाई 9 रन की अभी से रन चाहिए थे और अगर आप 7-8 रन भी बनाते रहते, सिंगल डबल एक आध बाउंड्री निकल ही आती है तो आप मैच आसानी से जीत सकते थे। लेकिन वहाँ यही हुआ, शाहीन शाह अफरीदी जो पहले स्पेल में आए इतने गुस्से में थे, इतने पता नहीं उनको क्या हुआ कि 2 ओवर में उन्होंने 34 रन दे दिए, फिर तीसरा ओवर किया उन्होंने, उसमें भी उन्होंने 9 रन दे दिए। तो एक होता है कि बॉलर्स का दिन होता है या एक खिलाड़ी का दिन होता है, पहले वो बैटिंग में 44 रन करके फिर उन्होंने 4 आउट कर दिए। तो मेरे ख्याल में ये टर्निंग पॉइंट आपके ख्याल में क्या रहा? इन दोनों ने तो बता दी बात, वो आपने सुन ली। मुझे लगा कि लाहौर कलंदर ने फील्डिंग बहुत अच्छी की, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करने की वजह से वो लोग मैच जो है उनकी तरफ चला गया। जिस तरह से मुल्तान सुल्तान ने स्टार्ट लिया था तो सबको यही लग रहा था कि मैच मुल्तान सुल्तान के हक में, लेकिन वो क्रिकेट में डेविड वीज़े का कैच, उसके अलावा फखर जमान का कैच, का बहुत आउटस्टैंडिंग कैच उन्होंने वहाँ पर लिया है, उन्होंने शॉट अच्छा लगाया था, लेकिन वो बैड लक था मुल्तान सुल्तान का, तो उनकी फेवर में मैच चला गया। और एंड के ओवर में जो जमान ने बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, वहाँ पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उन्होंने की भी नहीं। वहाँ पर उन्होंने यॉर्कर लेंथ पे बॉलें गिराई हैं जिसको खेलने में मसला पेश आ रहा था बैट्समैन के, तो वही मसला हुआ। और वो नहीं, इन्होंने बात की फील्डिंग बड़ी अहम थी, अहम चीज़ है। हम कल से ही बात कर रहे थे कि जो टीम जो है बैटिंग बॉलिंग के साथ अपनी फील्डिंग अच्छी करती है तो वो मैच को बचा लेती है। ये क्या ही देखें, एक कैच ने इनके पूरे मैच का पांसा पड़ता है। देखिए रिजवान के आउट होने के बाद ही जो है मुल्तान लाहौर की टीम वापस आई है, तो वो कैच ऐसा था कि जिसने मुल्तान लाहौर के हक में ये मैच कर दिया। और फिर आप देखें कि आखिरी ओवर में जब 13 रन चाहिए तो वहाँ पर गलती की गुंजाइश ही नहीं होती। मेरे ख्याल में अगर उस एंड पर अब्बास अफरीदी होते जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे तो मेरे ख्याल में मैच फिनिश कर जाते। अब 2 स्लो वन जो की उसमें दोनों बॉलिंग उन्होंने मिस कर दी, किया उन्होंने, उसके बाद 2 स्लो वन की तो जिसमें दोनों मिस कर गए खुशदिल शाह। और खुशदिल शाह के साथ ये अक्सर प्रॉब्लम रही है कि जब भी कोई मैच फिनिश होता है, इसे पहले भी आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप के एक मैच में भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने आखिरी ओवर में रन चाहिए थे, उन्होंने इस तरीके से मिस कर दिए थे। तो अगर उनसे नहीं रन बनने तो मुझे लग रहा है सिंगल करके उनको दे देते। तो एजाज शेख साहब, एक बॉलर का जिक्र मैं करना चाहूँगा, लाहौर के बॉलर्स हैं जो हारिस रऊफ हमेशा मुश्किल मौके पर उन्होंने कभी पाकिस्तान को जिताया नहीं है या पाकिस्तान को अच्छी पोजीशन पे नहीं पहुँचाया। वर्ल्ड कप में यही हुआ, कल जो उनके ओवर में 22 रन पड़े, हारिस रऊफ छुप जाते हैं इन मामलात में। देखिए बड़ी अच्छी बात की, अच्छा क्वेश्चन किया आपने
कि हारिस रऊफ ने वो कसर पूरी कर दी जो एहसान उल्लाह को जो 24 रन पड़े थे वो बिल्कुल इक्वल कर दिया। हालांकि अगर हारिस रऊफ के ओवर्स में दुर्गत उनकी ना बनती तो शायद ये वन साइडेड थोड़ा सा मैच रहता लाहौर के हक में। तो हारिस रऊफ ने मैच बनाया है। उस वक्त ये लग रहा था कि अब मुल्तान सुल्तान जब 3 ओवर पड़े हुए थे, 3 से 4 ओवर, लग रहा था कि सीधा सीधा लाहौर के अंदर बिल्कुल टीम जीत जाएगी। तो लेकिन जब उनके ओवर हारिस रऊफ का ओवर आया तो उनको 22 रन 20 रन पड़े, तो उसके बाद ये क्लियर हो गया कि ये नेक टू नेक जाएगा और ये आखिरी बॉल तक जाएगा। तो ये आपने जो कहा कि हारिस रऊफ मुश्किल मैचेस में ऐसे ही होता है, लेकिन देखें उन्होंने बिग बैश भी खेली, उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी वो करते हैं, PSL भी खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बड़ी मौके पे बड़े बड़े अच्छे ओवर्स भी किए हैं। इस PSL में भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बस ये है कि ओवर कभी कभी जो बॉलर होता है उसके भी हाथ पांव फूल जाते हैं, असाब पे कुछ अगर सवार कर ले अपना पे कि अगर आगे पुलाड़ है। मेरे असाब पे सवार इस वक्त आप ना हो, मुझे ना रोके, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद सीधा आपके पास ही वापस आऊँगा आफ्टर दिस ब्रेक। PSL का फाइनल मुकाबला हुआ, मुल्तान सुल्तान को शिकस्त हुई, शाहीन अफरीदी मैन ऑफ द मैच बने। क्या शाहीन की परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द मैच बने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बैटिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। क्या बॉलिंग भी वो वैसी कर रहे हैं या जिस तरह से PSL में उनकी फॉर्म लगी हुई है, क्या वो टॉप ऑर्डर को आउट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? एजाज शेख साहब, शाहीन की और हारिस रऊफ दोनों की बॉलिंग, क्योंकि फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं दोनों, टॉप ऑर्डर को तंग करते हैं नहीं करते, इस हवाले से आप कुछ कहिए ना। देखिए, अगर शाहीन की बात कर ली जाए तो आपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, जब इंडिया के खिलाफ मैच था तो उन्होंने ऊपर वाले दोनों प्लेयर आते ही आउट कर दिए थे। रही बात हारिस की, तो हारिस भी कहीं जब फंसा हुआ मैच होता है ना, एक आध विकेट निकाल देता है या स्कोर थोड़ा रोक लेता है, तो अगर लाहौर कलंदर के पास इनका कोई मुतबादल नहीं है, इससे कोई बेहतर नहीं, इसलिए ही वो खेल रहे हैं और अपने परफॉर्मेंस पर ही खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये आपकी बात से इतफाक भी किया जा सकता है कि अक्सर औकात वो जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो इनसे आउट नहीं होते। ये आप सही कह रहे हैं। ये बताओ ना, अभी तो हारिस रऊफ से तो शिकायत नहीं है टॉप ऑर्डर की, क्योंकि वो टॉप पे तो बॉलिंग कर भी नहीं रहे, लेकिन शाहीन तो फ्रंट लाइन बॉलर है ना आपका। देखिए, आपको जब आप एक तरफ कप्तानी भी कर रहे हैं, एक तरफ आप टीम के मेन बॉलर भी हैं, तो फिर आपको इस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए कि आप पता चले कि टीम को आप जो ज़रूरत है वो आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। आप देखें कि 3 ओवर में अगर 41 रन बन जाते हैं, 3 ओवर में 40 रन बन जाते हैं, जिसमें 2 ओवर में 34 रन आपने दिए हों, तो फिर टीम कहाँ खड़ी है? तो मेरे ख्याल में ये तो एक ऐसा बॉलर जो आपने उसमें तजर्बाकार भी है, सब कुछ भी है, कप्तान भी है, तो उसको मेरे ख्याल में वहाँ से फ्रंट से टीम को लीड करना चाहिए और वहाँ गुस्से की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पर मैच आपने 200 रन किए, वहाँ गुस्सा नहीं, वहाँ पर आपको अपने दिमाग से, अकल से काम लेना पड़ता है कि मैंने अगर इसको स्लो वन चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं 140-45 से स्पीड से बैट्समैन को आउट करूँगा। हो सकता है 130 वाली गेंद पर भी बैट्समैन आउट हो जाए, क्योंकि जब आप भाग के आते हैं और बॉल डिलीवर कर रहे होते हैं, तो मुल्तान ने जो चांस लिया, मुल्तान के पास यही था कि हमने बस चांस लेना है। उन्होंने ये कोशिश ही नहीं की कि हमने शुरू में, बहुत सारे ऐसा होता है टारगेट होता है तो बहुत से बैट्समैन फंस जाते हैं, लेकिन वो फंसे नहीं है। वो शाहीन को भी हिट कर रहे थे, वो दूसरा जो जमान का उसको भी हिट। लेकिन जहाँ तक हारिस रऊफ की बात बता दूँ, हारिस रऊफ सब उसकी ये क्वालिटी है कि हर वो बड़े मैच में उसने रन दिए, हर बड़े मैच में उसने रन दिए, किसी भी मौके पर उसने जो है ना आगे टीम को बचाया नहीं है। ये आप देखें, हाँ, जहाँ पर टीम बिल्कुल प्रेशर में नहीं होती वहाँ हारिस रऊफ की बॉलिंग उठा के देखें, 2 आउट हैं, 3 आउट हैं और 4 ओवर में उसने 25-30 रन दिए होते हैं, लेकिन जहाँ टीम को जरूरत होती है वहाँ उन्होंने हमेशा रन। चले, आप विकेट कीपर हैं, बतौर विकेट कीपर कप्तानी आसान होती है? यानी रिजवान की कप्तानी अगर हम शाहीन से कंपेयर करें तो आसान नहीं, मेरा मतलब ज़रा आसान होता है, विकेट कीपर को सब कुछ नज़र आ रहा होता है। नज़र तो आ रहा होता है, आसान तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने हर बॉल पे कैरी होना, खुद भी कैरी करना हर बॉल को और टीम को भी लेके चलना, आसान नहीं होती कीपिंग। लेकिन जिस तरह से रिजवान ने अपनी टीम को लेकर चले हैं, पूरे PSL में उनकी टीम ने आउटस्टैंडिंग सारी चीज़ें की हैं। कैप्टन ऑफ PSL अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कौन है, क्यों है? शाहीन है। शाहीन बेहतर है, सबसे बेहतर है। शाहीन बेहतर है, जिस तरह से उनके पास टीम थी ना,
नहीं जीता नहीं, इसलिए नहीं, जैसे इनके पास टीम थी ना, उस टीम को ऐसे लीडर की ज़रूरत थी। उन्होंने इतने अच्छे बैटर्स नहीं थे उनके पास, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो लेकर आए, टॉप पर उनकी टीम रही और जिस तरह से वो लेकर गए हैं, टीम को लीड किया है, वो आउटस्टैंडिंग था। इसकी तो दाद देनी पड़ेगी शाहीन। कहाँ बैटर, उनके पास सबसे अच्छी बैटिंग लाइन, उनके पास सबसे अच्छी बॉलिंग लाइन, बैटिंग उनके कहाँ पास से तो बैटिंग? top- अब्दुल्ला शफीक रन कर रहा है, अब्दुल्ला फखर शफीक- जमान है नहीं, आपके young पास, थे ना अब्दुल्ला सेम शफीक। बिलिंग, young थे ना, सेम इतना बिलिंग अब्दुल्ला किया, रन शफीक कर था रहे ना हैं। उनके पास। किसी को Experience तवक्को नहीं था था। ना उनके करे पास। अब्दुल्ला डेविड शफीक, हैदर- विजय आपसे मुसलसल फखर खेल रहा है, जमान। सिकंदर रजा आपका के साथ है, राशिद खान आपके पास बैटिंग मेन बॉलर है। बैटिंग बैटिंग की का बात हो, कह रहे हैं, 5-6 बैटिंग तो का आपके कह रहे टॉप के वो हैं। बैट्समैन अगर है आप यार। इस्लामाबाद से बैटिंग करें या पेशावर देखिए दिल्ली से मिलाएं, इस्लामाबाद की हमने दिल्ली कल भी के बात पास- की थी, इस्लामाबाद की हमने कल भी बात की थी कि उनके सारे पावर हिटर हैं, उनके पास कोई टेक्निकल साउंड बैट्समैन नहीं। अब्दुल्ला शफीक आपके पास टेक्निकल बैट्समैन है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक से अब्दुल्ला कोई तवक्को शफीक को थी हटाकर नहीं, इस ना, पीएसएल से हाँ। पहले तवक्को नहीं थी, ताहिर बेग से नहीं थी, भट्टी से नहीं ताहिर थी, बेग भी उनके ये पास सब young नए थे, हैं। कोई चले experience नहीं ये था इतना। पीडीपी के लड़के हुए लाहौर कलंदर्स ऐसे के ही। एक तरफ, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, एजाज शेख साहब, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा कुछ कीजिए तीनों का। अजी बिल्कुल, जो शहनशाह अफरीदी है उन्होंने तो वाज़े लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि ये जो एक अफवाह उड़ रही थी कि मैं कप्तान बन रहा हूँ, इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं थी। मैंने तो ख़ुद पीसीबी को फ़ोन करके रिक्वेस्ट की थी कि मैं ख़ुद आराम करना चाहता हूँ। इसके अलावा उन्होंने जमान खान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि उसमें बड़ा टैलेंट है और ख़ास तौर पर लास्ट जब वो ओवर करने जाते हैं तो बड़ा अच्छा ओवर करते हैं। इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद रिजवान की बहसीत बैट्समैन, बहसीत इंसान, उनकी भी तारीफ़ की और पीएसएल में जो मैचेस खेले जा रहे हैं, जो नए लड़के सामने आए हैं, उनकी तारीफ़ की। चलो और ठीक है। अगर कोई बात खास- की जाए रिजवान, कोई ख़ास बात नहीं की उन्होंने। नहीं बस जो सवाल थे नॉर्मल से सवाल थे, नॉर्मल से जवाबात थे। नॉर्मल सवाल नॉर्मल सवाल नहीं किया करें ना, उनसे ज़रा तगड़े सवाल किया करें। आप ये सवाल करते हैं ना कि भाई इतना गुस्सा क्यों? इतना गुस्सा क्यों करते हैं वो, ये नहीं एग्रेशन पता तो आता है इस गेम में, एग्रीगेशन के aggression अलावा तो आता अरे है, एग्रीगेशन ये- अलग होता है, जब आप आउट करते हैं तो वो आपके पास aggregation। जब आप बॉल करते हुए गुस्सा करते हैं, ये कौन सा एग्रीगेशन वो है तो यार? होता है, ये तो सबसे चलता बड़ी रहता बात है, नहीं, ये नहीं इतने- चलता। चलता उस वक्त है कि जब आपने एक प्लेयर को आउट कर लिया, आप जो मर्जी दिखाएं, जो आप एक्शन, जब उन्होंने आउट किया उन्होंने बाहर इशारे भी किए, उन्होंने जो है वो जश्न भी मनाया, वो मनाएं। चले ठीक है। लेकिन जब आप पिट रहे हो तो नहीं, फिर कौन सा top class bowler है, aggregation? वो कर सकते रिजवान हैं। की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल बताइए जी। जी रिजवान का ये कहना था कि हम हार ज़रूर गए हैं, मैच बड़ा क्लोज गया है, अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। अगर किस्मत साथ देती तो 1 रन से हारना कोई हार नहीं होती। तो जिस तरह पहला मैच था क्लोज गया, फिर हमने प्ले ऑफ मैच में लाहौर को हराया, तो अब फाइनल में हम हार गए हैं। तो बस थोड़ी सी गलतियां थी। कैच की भी बात की जो डेविड विसे की, और ख़ास तौर पर लाहौर कलंदर की तारीफ़ की, और उन्होंने ये एतराफ़ किया और कि लाहौर बाबर कलंदर ने आजम- खेल के तीनों शोबों में उन्होंने बाबर उनका आजम परफॉर्म की किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर की आजम खास क्यों बात, करेगा? वो कह रहे हैं बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाबर आजम हो गई नहीं ग्राउंड में। बाबर आजम थे कल, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। बाबर आजम की बाद में मीडिया से बात हुई तो उन्होंने इस बात का इरादा किया कि बड़े अच्छे मैचेस हुए हैं, नए लड़के सामने आए हैं जो मुस्तकबिल का सरमाया साबित वो होंगे। रेस्ट इस तरह करना की उन्होंने बात की। रेस्ट करना चाहते थे बाबर आजम। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लगा? रिजवान से किसी ने ये पूछा कि आप रेस्ट करना चाहते थे? देखिए, अगर शहीन से ये क्वेश्चन हुआ है तो उनका यही कहना था कि फोन पे मैंने खुद रेस्ट मांगा है। नहीं, और इसी रिजवान- तरह रिजवान- हाँ, मेरी बात सुन, रिजवान से भी बात हुई। रिजवान ने गोलमोल सा जवाब दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये उनका डोमेन है, ठीक है, हम इतनी लगातार हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है। अगर आराम दिया आपके ख्याल में रिजवान को, बाबर आजम को, फ़खर जमान को, शाहीन को, इतने सारे लड़कों को जो अच्छे हैं, टॉप के परफॉर्मर हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ रेस्ट देना चाहिए? ये अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हमारे पास बैकअप भी तैयार होना चाहिए ना। इनको भी वो चेक कर लेंगे। अभी साइम अयूब को उन्होंने चांस दिया है, और आजम खान का तो आपको पता है कितना बड़ा नाम है, किस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और इस साल पीएसएल में साइम अयूब ने जिस तरह से परफॉर्म किया है वो सबके सामने ही है, तो उनको चांस मिलना चाहिए। और आजम खान जाएंगे तो इनको रेस्ट मिल रहा है, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि इनको आउट कर दिया या इन कर ये दिया, बात भी ऐसा सही। हमें नहीं सोचना चाहिए। रेस्ट तो मिल रहा है। बिल्कुल क्योंकि दें, ये ठीक आराम bench- बिल्कुल दें। हमने मना नहीं किया कि आराम ना दें, आप भी मना नहीं कर रहे। आराम आप 4 को कराएं, 5 को। हम खुद कहते हैं कि फास्ट बॉलर को आराम की ज़रूरत होती है जब वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा होता है, वनडे क्रिकेट खेल होता है, और मुसलसल T20 खेल के आ रहा होता है, तो उसको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमने खुद सवालात भी किए हैं बाबर से। लेकिन मसला सारा ये है कि आप रेस्ट 2 से 3 खिलाड़ियों को देकर 2 से 3 खिलाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। अब मसला ये है कि एकदम 6-7 प्लेयर लेके जाएंगे।
अगर आप वहाँ हारते हैं, अफगानिस्तान की टीम हल्की नहीं है। नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ तगड़ी जवाब ने भी टीम है। कहा था ये और अभी कोच जो हैं उनके परफॉर्म साथ। कर रहे हैं आपके, वही आपके सामने फैजुल्ला फारूकी हो गया, राशिद हो गया, गुरबाज हो गया, मुजीब हो गया, आपके खिलाफ वही परफॉर्म कर रहे हैं। इन्हीं के खिलाफ आपको खेलना है। वो आपकी गलतियां भी देख रहे होंगे और आपको देख रहे होंगे कि कौन सा ये नया प्लेयर है, कहाँ मिस्टेक कर रहा है, वो उनको पकड़ भी सकते हैं। तो कहने का मकसद जरूर चेंजिंग करें, 2 से 3 चेंजिंग होती हैं, टीम में बनती हैं। ये नहीं कि आप 7 से 8 लड़के नहीं ले जाएं और एक ऐसा कप्तान हो उसको कप्तान को बाहर बिठा दें, ऐसा मेरे ख्याल में नहीं होता। चेंज आप जरूर करें। आपके ख्याल में अफगानिस्तान की सीरीज का क्या मतलब मुश्किल तो हो गई सीरीज, लेकिन पाकिस्तान को किन एरियाज में मुश्किल हो सकती है एजाज शेख साहब? देखा मेरे ख्याल से जो टीम सेलेक्ट की गई है, ये जो 5 लड़के 4 लड़के नहीं खेल रहे, उसके बगैर भी ये बहुत अच्छी टीम है। बिल्कुल है। और ये टफ टाइम देगी और ये तर्न वाला बिल्कुल भी साबित नहीं होगी और जीत के भी वापस लौट सकती है, क्योंकि ये वो लड़के हैं जो लगातार ये 34-35 जो मैच थे इनमें इन्होंने खेले हैं, चाहे वो बैट्समैन है चाहे वो बॉलर्स में, मैं पूरी टीम की बात कर रहा हूँ। तो वो एक रिदम में है पूरे। तो इसी तरह अफगानिस्तान के खिलाड़ी भी हैं, तो ये बराबरी की सतह पे मैच होंगे। ये बिल्कुल वन साइडेड मैच नहीं होगा कि नए खिलाड़ी आ गए हैं और जो सीनियर हैं, मैच्योर हैं, एक्सपीरियंस थे, उनको बाहर बिठा दिया गया तो उसे ये टीम तीनों मैचेस हार जाएगी। ये नहीं है। तीनों मैच एक हारने की बात नहीं है। एक चीज तीनों और मैच हारने एक की चीज बात और नहीं। होती है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो डोमेस्टिक में पीएसएल में मुसलसल परफॉर्म कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर वो परफॉर्म नहीं कर पाते। चलो। इसकी कितनी मिसालें आपके चलो पास ठीक है, मौजूद हैं। आखिरी कमेंट आपसे लूंगा इसी सीरीज के हवाले से। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं देते, आजम खान तो लीग्स खेल कर आए हैं, उन्होंने नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस दी है। अभी आजम खान जैसा प्लेयर अगर टीम में होगा तो साइम अयूब जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं इतने, और इस तरह से वो खेलते हैं, जिस तरह से वो अपनी बैटिंग का स्टार्ट लेते हैं, नज़र आता है एक पैशन, एक कॉन्फिडेंस नज़र आता है उनमें। उस कॉन्फिडेंस के साथ मेरे नहीं ख्याल में अफगानिस्तान की टीम के सामने वो कुछ ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। वो जिस तरह से जिस रिदम में हैं वो लोग, और फ़हीम अशरफ ने जिस तरह से इस PSL में दोबारा कमबैक किया है, वो एक चलें ठीक है, आउटस्टैंडिंग है। इस सेगमेंट को यहाँ तमाम करते हैं। एजाज शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, पूरी PSL में आप हमारे साथ रहे। बदी जमा आपका बहुत शुक्रिया, पूरी PSL में आप हमारे साथ रहे। शबनम हयात आपका शुक्रिया हमारे साथ। जो मेहमान आते गए उन सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। मेरी कैमरा टीम है, मेरी प्रोडक्शन टीम है, अली अब्बास साहब की सरबराही में जिसने काम किया, और मुसलसल आपको अपडेट्स हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दें। और भी स्टेशन से हमने अपडेट शामिल की, कोयटा ख़ास तौर से KP से हमने अपडेट शामिल की, तो पूरे पाकिस्तान को हमने शामिल किया। PSL के जो मीडिया मैनेजर्स हैं उनका शुक्रिया, उन्होंने हमें खिलाड़ियों से रब्ता हमारा करवाया और हमने उनके ख्यालात आप तक पहुँचाए। इस प्रोग्राम पे यहाँ ब्रेक ले रहा हूँ, आपसे इजाज़त चाहूँगा। इसके बाद मैं आपको मिलूँगा आउटडोर लोकेशन पे, संगम क्रिकेट ग्राउंड जो 65 से 70 साल पुराना है, कराची में नर्सरी है, जहाँ से सिकंदर बख्त हों, हारून रशीद हों, उसके अलावा मंसूर अख्तर हों और बेशबहा फर्स्ट क्लास खिलाड़ी हों, वो वहाँ से निकले। वो उस ग्राउंड की हालत बहुत ख़राब थी, अब वो कुछ बेहतर हो गया है। उसकी कंट्रोल उसकी इंतज़ामिया को मिलने की MOU एक साइन हुआ है, उस हवाले से अपडेट है इस ब्रेक के बाद।